और इंडियन मुजाहिदीन का चीफ आमिर रजा खान खुद कराची में छिपा बैठा है, लेकिन उसका नेटवर्क लगातार फैल रहा है। दिल्ली पुलिस ने अनीता दास नाम की जिस महिला को गिरफ्तार किया है, वो भी इंडियन मुजाहिदीन की एक अहम कड़ी है। माना जा रहा है कि अनीता के पास से भी पुणे धमाके के भी कुछ अहम सुराग हासिल हो सकते हैं, क्योंकि अनीता और आईएम का रिश्ता काफी पुराना है। मास्टर ब्लास्टर के इस चमत्कार पर जब दुनिया हैरान हो रही थी, भारत के दुश्मन नंबर 1 लश्कर ए तैयबा की नजर भी तेंदुलकर पर टिकी थी। लश्कर अपनी नई साजिश में तेंदुलकर की शोहरत और बुलंदी को एक ऐसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता था जिसके जरिए भारत सरकार को झुकने के लिए मजबूर किया जा सके। ये साजिश थी सचिन समेत देश के कुछ बड़े क्रिकेटरों को अगवा करने की। ये लश्कर की वो साजिश थी जिसके बदौलत वो भारतीय जेल में बंद अपने 2 खूंखार आतंकियों को रिहा करवाना चाहते थे। नसरुल्लाह और अब्दुल रहीम, लश्कर के ये दोनों आतंकी भारतीय सुरक्षा बलों के हत्थे चढ़ चुके थे और तिहाड़ जेल में बंद थे। लश्कर कुछ ऐसी ही हस्तियों को अगवा करना चाहता था जिनकी फिरौती के तौर पर वो दोनों को रिहा करवा सके, और ऐसी हस्तियों की लश्कर की फहरिस्त में सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली सबसे ऊपर थे। लश्कर ए तैयबा ने इस खौफनाक साजिश को अंजाम देने की जिम्मेदारी सौंपी अरशद पर। पाकिस्तान के मुल्तान का रहने वाला अरशद तालिबान के साथ आतंक की पूरी ट्रेनिंग ले चुका था और भारत में वो आसिफ रजा खान और आमिर रजा खान के लगातार संपर्क में था। क्रिकेटरों को अगवा करने की इस साजिश के तहत जब अशरफ और आसिफ रजा खान दिल्ली पहुंचे तो उस वक्त अनीता दास नाम की ये महिला भी साथ थी। असल में अनीता लंबे अरसे से आसिफ के साथ रह रही थी और इस साजिश में अब तक वो भी एक अहम कड़ी बन चुकी थी। लेकिन 2001 में दिल्ली पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। 6 साल तक जेल में रहने के बाद अनीता जमानत पर रिहा तो हो गई, लेकिन खुफिया एजेंसियों का मानना है कि आतंक के साथ इसका कनेक्शन खत्म नहीं हुआ। माना जाता है कि गुजरात में आसिफ के एनकाउंटर के बाद अनीता ने उसके भाई आमिर रजा खान का दामन थाम लिया और भारत में रहकर इंडियन मुजाहिदीन के मॉड्यूल्स के बीच कोऑर्डिनेशन का काम शुरू कर दिया। अब अनीता एक बार फिर पुलिस की गिरफ्त में है। हालांकि इस बार उसे ड्रग्स के अवैध धंधे में गिरफ्तार किया गया है, लेकिन बहुत मुमकिन है कि उसके पास पुणे धमाके के भी कई अहम सुराग हों। यूं तो अनीता दास को ड्रग्स के मामले में विदेशी नागरिकों के साथ गिरफ्तार किया गया है, लेकिन सच तो ये है कि अनीता दास इंडियन मुजाहिदीन के नए रिक्रूट्स के संपर्क में थी और इंडियन मुजाहिदीन के सरगना आमिर रजा खान से भी उसकी बातचीत हो रही थी। भारतीय खुफिया एजेंसी अनीता के इन रिश्तों की तस्दीक के लिए अब और सक्रिय हो गई है। दीपक शर्मा के साथ अरुण सिंह, दिल्ली आज तक।